सेक्शन सी है ना। क्वेश्चन नंबर 1 मतलब फर्स्ट पार्ट क्या था? हाँ सर। लेट a equals to q into q. Q is the set of all rational numbers and asterisk is a binary operation on a. AB asterisk cd equals to ac. B plus ad for a b c d belongs to a. Then find the identity element of asterisk in a invertible element of a and hence write the inverse of elements 5 comma 3 and half comma 4. 5 comma 3 and half comma 4 invertible elements. ट्वेंटी वाला ना? हाँ फर्स्ट क्या फाइंड करने दिया था बेटा? फर्स्ट ये आइडेंटिटी एलिमेंट क्या फाइंड हुआ तुम्हारा? 0 0। आइडेंटिटी एलिमेंट 0 0। और तो गलत हो गया। 1 0 होगा ना? हाँ सर। नहीं सर, मैं क्वेश्चन गलत कर दिया। एक ए बी और सी डी, ए सी और बी प्लस सी डी होगा, मैंने किया ए प्लस सी और बी प्लस डी, जैसे पुराने क्वेश्चन में था ना सर। तो सभी गलत हो जाएंगे पूरा इसके हैं। हाँ सर। तो प्रोसेस का 2 नंबर देगा, 4 नंबर तो काट जाएंगे। नहीं सर। तो -4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21। Is the region bounded by the curve y equals to under root 5 minus x square, y equals to x minus 1 and find its area using integration. ट्वेंटी वन था ना? हाँ सर। एरिया फाइंड करना था। फाइव बाई टू साइन इनवर्स 1 बाई 2 बाई रूट 5 1 बाई रूट 5 माइनस हाफ। ठीक है, करेक्ट है। और सर वो मैंने पहले ना साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा के कर दिया था, अच्छा, इसलिए सर ऊपर मैंने लिखा है, नीचे और लिखा है ना, ऊपर आया था 5 पाई बाई 4 माइनस 12 बाई 2। क्या क्या सर क्या हुआ था? स्टार्टिंग में जब एरिया निकाल रहा था तो सर उसी में ऊपर में लिखा होगा आंसर 5 पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। अच्छा तो उसमें फॉर्मूला लगा दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स का। अच्छा अच्छा। नेक्स्ट जो है तुम्हारा तो इसका फर्स्ट पार्ट है किसका? 22। 21 पढ़ना। फर्स्ट पार्ट तो है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल्स टू 2xy वाई स्क्वायर डी। पर्टिकुलर डिफरेंशियल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 22। एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड किया 2y बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर y इक्वल्स टू वी एक्स ले लिया, फिर सॉल्व करते चला गया, v को अलग होगी। c इक्वल्स टू आप आ गया y इक्वल्स टू
ठीक, करेक्ट है। Yes. लेकिन जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएगा ना, कोशिश करना कि इक्वेशन जैसी लेके सारी चीज़ लेफ्ट में जाए, राइट में जीरो आ जाए, ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। ऐसा कोई मतलब नहीं है। अच्छा, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स। एक्स जो है 0 to पाई है ना। हाँ। 23। मैक्सिमम वैल्यू कितना है रे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू? माइनस सर। मिनिमम वैल्यू तो सही है -1, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 5/4 है। तेरा जो x का वैल्यू 2π/3 आया था ना, क्या एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स है ना। हाँ सर। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स का 2 sin x cos x और cos x का माइनस साइन एक्स है ना। तो साइन एक्स कॉमन आएगा, 2 cos x + 1, तो साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो साइन एक्स इक्वल टू 0, और नहीं तो 2 cos x + 1 इक्वल टू 0 है ना। हाँ। तो cos x इक्वल्स टू -½ है ना। हाँ। तो क्या क्या आएगा, एक 0 आएगा, एक 2π/3 आएगा, एक पाई आएगा, है ना। अच्छा हाँ सर, समझ गया सर, ठीक है। 5π/6 2π/3। हाँ 2π/3 की जगह वो चीज़ कर दिया तो गलत हो गया। यस। तो इसमें से भी तुम्हारा काट जा रहा है -2, -4 कटा था, -2 है ना, तो 6 कट गया। अभी कौन सा क्वेश्चन होगा? 23 हो गया, 24 अब। 24 में तो एक ही क्वेश्चन था। हाँ सर। ये तो प्लेन वाले का ना, सो दैट द लाइन्स दिस वन आर कोप्लानर। लाइन्स कोप्लानर के लिए क्या लिखा? तो कार्टेशियन इक्वेशन में बदल के x2 - x1 y2 - 7 z1 z2 - z1 अपॉन a1 b1 c1 और a2 b2 c2। 24 था ना, हाँ सर। तो 2x जो आ रहा है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना। ठीक है, तो ठीक है, हो गया। कोप्लानर यूज किया। -25 लीनियर प्रोग्रामिंग का था ना। 26 क्वेश्चन किधर है? अच्छा 26। 25 हो
सर? नहीं 25 नहीं। 26 लिख लीजिए। हाँ सर 26 है। 26 एरिया बाउंडेड हो गया। मिनिमम मैक्सिमम। मिनिमम कितना लिया? 0 है सर। मिनिमम 0 और मैक्सिमम का वैल्यू 19। मिनिमम का वैल्यू 0। हाँ कैसे? मिनिमम कौन सा पॉइंट में हो रहा है? 0,0 0,0 और 0,3/2। 0,3/2 तो सर 0,3/2 में तो वो हो जाएगा ना, 3 आंसर आएगा, तब तो मिनिमम कैसे रहेगा सर? 0,3/2 में तो 3 आएगा ना, तो सर मिनिमम तो 0,0 में आएगा। 0,0 में कहाँ कट कर रहे भैया? कॉर्नर पॉइंट्स कहाँ हैं? सर कॉर्नर पॉइंट है तो सर ओरिजिन। 1 मिनट चेक करता हूँ, रुको। उस पॉइंट को लेंगे 0,0 को। हाँ सर एनसीईआरटी बुक में तो 0,0 दिखता है हमेशा कॉर्नर पॉइंट। एक बार निकाल ले एक एग्जाम्पल। निकालता हूँ सर। आसो मॉर्निंग बेटा। अच्छा हेलो आसो। हाँ मॉर्निंग बेटा। बेटा अभी जस्ट एक कॉपी थोड़ा सा चेक करना बच गया, लेकिन मैं तुम लोग से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, होल्ड ही करना और उसको मैं तुम्हें ढूंढ के बताना पड़ेगा ना। बेटा जैसे हम लोग पोटेंशियल ऑफ सिंगल चार्ज का डेरिवेशन करते हैं तो उसमें कहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ वर्ड यूज़ करते हैं? तीनों सुन रहे बेटा? ओके बताओ। हेलो बेटा क्वेश्चन समझ में है ना?
तो पॉजिटिव क्यों हो रहा है, यही तो है ना, पॉजिटिव चार्ज लिया तो रिपल्सिव फोर्स देगा, ओके है ना। तो जो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में जो होता है वो तो तुम्हारा जो जो रिपल्सिव फोर्स तो नेगेटिव की बात होता है, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स का क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे वो तो तुम्हारा फोर्स की पार्ट है। तो जैसे पॉजिटिव चार्ज रख दे, एक पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज है, ओके ना, ओके। तो वहाँ पे एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। तो हम लोग उस जगह पे करते हैं ना, जो तुम्हारा ई का डायरेक्शन और जो तुम्हारे उसका डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, ओके। जो लेके जा रहे हैं ना, उसने तो आउटवर्ड फोर्स दे रहे हैं, फील्ड मतलब आउटवर्ड फोर्स दे रहे हैं, तो हम लोग को इनवर्ड की तरफ लेके आना पड़ रहा है। पॉजिटिव वर्क डन की बात चल रहा है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट, राहुल मिला रे, मिल गया। सर क्या सर एग्जांपल ना? हाँ, हाँ सर बता रहा हूँ। उसमें 0 पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं, हाँ सर। तो ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 हो गया। अच्छा, तो ये वाला हो गया 25 क्वेश्चन है ना, तो 25 करेक्ट हो गया है। तो 25 करेक्ट हुआ, उसके बाद एक ही क्वेश्चन बचा ना सेक्शन सी में, दैट इज 26। हाँ सर। तो 26 को भी का चेक कर देते हैं मैक्सिमम, और वो वाला 25 ये जो आ गया ये तो हो गया है। और 26 में वो वाला था प्रोबेबिलिटी वाला ना, हाँ सर। तो प्रोबेबिलिटी वाला होगा। तो प्रोबेबिलिटी वाले में जो क्वेश्चन दिया था, 2 numbers are selected random season ना, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस है ना। हाँ सर। तो मीन कितना आया, मीन है 14/3, वेरिएंस कितना आया, 14/9। 14/9, दोनों ही करेक्ट है। तो आज से सेक्शन सी में 6 नंबर कट गया, ठीक है। हाँ सर। लेकिन ये वाला अभी चेक करता हूँ कितना हो रहा है। अच्छा ठीक है, ओके, ये दोनों तो करेक्ट हुआ, तो 6 नंबर कट गया, ठीक है। हाँ सर। ये वाला कौन सा है, FST 8 ना, हाँ सर। FST 8, ओके, सेक्शन सी इसमें कट गया है। अच्छा ओके, तो ये हो गया। इसके बाद मैं तेरे को पेपर भेजता हूँ, ठीक है।